सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। कैसे हो संतो महापुरुषों? बड़ी कृपा है, सभी कुशल मंगल होंगे सदगुरु की कृपा से। सदगुरु की रहमत है कि आज हम सभी इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा के साथ जुड़े हैं, सदगुरु के साथ जुड़े हैं, साथ संगत के साथ जुड़े हैं। यहाँ से अनेकों सुख अनेकों आनंद प्राप्त होता है। कहते हैं जो इंसान पानी में जितना जितना उतरता है उसको उतना ही आनंद प्राप्त होता है। अगर पैरों को डूबेगा तो पैर ठंडे हो जाएंगे और घुटनों तक डूबेगा तो घुटनों तक ठंडे हो जाएंगे। अगर उसमें पूरा ही डूब जाता है तो आनंद में विभोर हो जाता है, पूरा शीतल हो जाता है। इसी प्रकार से सत्संग की गंगा होती है। कहते हैं सत्संग वो गंगा है जिसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संगत ये एक ऐसा तीर्थ है कि इसमें जो बैठ कर के अपने मन को भिगोते हैं, अपने मन को शीतल करते हैं, उनके जीवन में आनंद आ जाता है, सुकून आ जाता है। तो सद्गुरु ने बड़ी कृपा की है। ये सत्संगत माँ दे करके एक बार एक बहन सत्संग में आई तो कहने लगी कि मेरी माँ नहीं है। तो महात्माओं ने कह दिया कि यहाँ तुम्हारी माँ मिल जाएगी तुमको। सत्संग में आते रहे, कहते रहे कि माँ मिली आपको, कि नहीं मिली, कि कल फिर संगत में आना। फिर संगत में जाती हैं, फिर महात्मा पूछते हैं आज आपको आपकी माँ मिली? फिर कहती हैं नहीं मिली। तो फिर तब तीसरे दिन संगत में जाती हैं, फिर पूछते हैं कि आज आपको आपकी माँ मिली? तो सामने से बहन कहती है हाँ, आज मुझे मेरी माँ मिल गई है, साथ संगत माँ मिल गई है मुझको। अब मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। तो साथ संगत, ये संगत माँ हमारे जीवन में अनेकों सुख अनेकों आनंद भर देती है। जब हम मिल बांट के इनमें बैठते हैं, जब हम इनके प्रवचन सुनते हैं, इनके विचार सुनते हैं, तो जीवन में अनेकों खुशियाँ आ जाती हैं। तो इसी तरह से जब तक हम इस ब्रह्म को नहीं जानेंगे, जब तक बात नहीं बनेगी। इस ब्रह्म को जान करके सत्संगत माँ में जब हमारी हाजिरी लगती है तो सद्गुरु बहुत खुश होते हैं। और एक भक्त का यही जीवन होता है, वो अपने सद्गुरु को कैसे खुश करे, वो खुश करने के जरिए ढूंढते रहते हैं। एक बार किसी ने पूछ लिया कि सद्गुरु को कैसे खुश किया जाए, तो संत महात्मा कहते हैं चूना लगा के। और चूना क्या है? जो जहाँ सत्संगत होती है रास्ते में चूना डाल दिया जाता है तो महात्मा सहज में ही संगत में पहुँच जाते हैं और चूना देखते ही खुश हो जाते हैं कि हम अब संगत में पहुँच जाएंगे। भटकन नहीं होती, सहज में ही जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। इस तरह से सद्गुरु को खुश करने के जरिए महात्मा हमेशा ढूंढते रहते हैं। कहते हैं संत की धूली नहीं मिलती है जो मन में सत्कार न हो। संत की धूली नहीं मिल सकती जब जो मन में सत्कार न हो। तो संत की धूली अभी मिलती है जब मन में आदर सम्मान सत्कार होता है। इसलिए कहते हैं तुलसी संसार में सबसे मिली उधाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो कहते हैं मन में आदर सम्मान सत्कार हो, प्रेम हो, तो फिर जाने किस रूप में ये प्रभु परमात्मा हमारे जीवन में आ जाता है।
किस रूप में ये हमको दर्शन दे देते हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों कि हमने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना है। कहते हैं सत्संग जी, एक सीमेंट होता है, एक बालू होती है, गिट्टी होती है, मटेरियल तो एक ही होता है, लेकिन उससे एक जगह दीवार बनाई जाती है। दीवार लगने से दूरियां बढ़ जाती हैं और एक जगह पुल बनाए जाते हैं। पुल बनने से दूरियां नज़दीक हो जाती हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कोई नदी होती है, नदी के दो किनारे होते हैं, अगर उसके ऊपर पुल बांध दिया जाता है तो दोनों किनारे मिल जाते हैं। इसी तरह से संत होते हैं कि अपने मन के अंदर से इन विकारों को निकाल करके एक दूसरे के साथ पुल बनाते रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिल बैठते रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। कहते हैं प्रेम बांटते हैं तभी प्रेम मिलता है। तिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो, कि प्रेम करने वाला ही इस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो प्रेम की भाषा सद्गुरु सिखाते हैं। हम तो सत्संगत मैं ही करते रहते थे, हमें कुछ भी नहीं आता था, लेकिन गुरु ने कृपा की तो ये हमें समझ आया कि वाकई में ये जीवन प्रेम के लिए मिला है। तो कहते हैं जो प्रेम में हो जाते हैं उनके जीवन में फिर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। अब हम सोचें सत्संगत, हम दुनिया की चीज़ों की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है आनंद की, सुकून की, शांति की। कहते हैं जहाँ सबर संतों को होता है तो फिर कहते हुए जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। कहते हैं जब संतोष धन आता है तो सारा धन धूलों के समान लगने लगता है। लेकिन ये बात तभी बनती है जब हम सद्गुरु की शरण में जाते हैं। सद्गुरु हमको ये सिखाते हैं, सद्गुरु हमको सत्संगत ये सिखाते हैं कि किस तरह से प्रेम करना है, किस तरह से एक दूसरे में इस प्रभु परमात्मा ब्रह्म को देखना है। एक बार महात्मा कह रहे थे कि हम एक दूसरे को धन्यंकार करते हैं तो क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है? क्या हम शरीर को धन्यंकार करते हैं? नहीं संतों, हम शरीर को धन्यंकार नहीं करते, हम धन्यंकार करते हैं उसको जो उसके अंदर विराजमान है, इस प्रभु परमात्मा का अंश ब्रह्म जिसको आत्मा कहते हैं, वो समाई हुई है। और जिसने फिर इस ब्रह्म को जान लिया होता है तो फिर हम उसको धन्यंकार करते हैं कि तुम धन्य हो, इस मानुष जन्म में आए हो और इस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया, बड़े धन्य हो। और सत्संगत इस तरह से प्रभु को धन्यंकार होती है। कहते हैं नर पूजा नारायण पूजा। इसी तरह से सद्गुरु ने ये सिखाया कि नर पूजा कैसे करनी है, कैसे इस नारायण की पूजा करनी है। सत्संगत पूजा तो सब करते हैं अपनी अपनी समझते, जैसे जैसे जिसको समझ होती है वो पूजा करते हैं। लेकिन संत होते हैं ये संतों की पूजा करते हैं। कहते हैं जिसने सतगुरु पूजा पूजा उसकी होती है। सद्गुरु को जो पूजते हैं उनकी पूजा संसार करता है। तो इस तरह से अनेकों संतों के उदाहरण हम सुनते हैं, अनेकों महात्माओं के उदाहरण आते हैं जिन्होंने सद्गुरु की पूजा की, उनकी आज संसार पूजा करता है। मीराबाई अपने रविशदास जी के चरणों में जा कर के इस ब्रह्म को जान के उनकी पूजा की, उनके चरणों की बंदगी की, तो आज मीरा की दुनिया पूजा करती है, दुनिया उसके नाम ले ले के भजन गाती है। इस तरह से आओ संगत, हम भी अपने सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पे चल के इस ब्रह्म को जान करके इसकी पूजा, इसकी अर्चना, इसकी भक्ति करें। तो पूजा तो दुनिया करती है,
लेकिन समझ नहीं आता। एक बार महात्मा उदाहरण देते हैं, एक बार नारद जी मृत्यु लोक में आते हैं, कहीं देखते हैं कि मंदिर पर बड़ी भीड़ लगी है, पूजा लोग कर रहे हैं। नारद जी बड़े खुश हुए। नारद जी खुश होकर के बड़े खुश होके नारद जी जाते हैं, नारायण के पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं, प्रभु संसार में आपकी बड़ी भक्ति होती है, सुबह से ही लाइन लगती है और बड़े भगत हैं आपके तो। अब नारद जी सामने से भगवान कहते हैं, नारद मेरे कौन भक्त हैं, मैं भी मिलना चाहूँगा। क्योंकि भक्त का भगवान का एक ऐसा रिश्ता होता है, भक्त से भगवान मिलना ही चाहते हैं। तो कहने लगे, प्रभु भक्तों की तो लान लग जाएगी, इतने आपके भक्त हैं कि मैं मिलना चाहता हूँ अपने भक्तों से। तो नारद जी आते हैं मृत्यु लोक में, फिर से मंदिर पर देखते हैं अनेकों लोग पूजा करने के लिए आते हैं और वो एक एक करके सबसे कहते हैं कि आपको भगवान ने बुलाया है। और कुछ लोग तो कहने लगे कि भाई हमारे तो अभी बहुत काम पड़े हैं, भगवान के पास जाने के लिए हमारे पास कहाँ टाइम है। कुछ बुजुर्ग होते हैं, कहते हैं चलो हमारे काम तो सब हो गए, चलो हम भगवान से मिल लेते हैं। अब मिलने के लिए चल देते हैं तो रास्ते में देखते हैं कहीं परमात्मा का अपना खेल, कहीं पैसों का ढेर लगा है। तो अब देख करके पैसे को सब ललचाने लगे, पैसा बटोरने लगे। नारद जी कहते हैं, अरे भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हो, इस माया को तो बाद में भी बटोर लेना, चलो परमात्मा के दर्शन करके आओ, आपको परमात्मा ने बुलाया है। तो कुछ तो वहाँ रह जाते हैं, कुछ आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे देखते हैं कहीं सोने चांदी का ढेर लगा है। अब देखते हैं कि सोने चांदी का ढेर है, ये तो बहुत कीमती है, तो वहाँ फिर बटोरने लग जाते हैं। तो फिर नारद जी कहते हैं कि आपको भगवान ने बुलाया है, पहले भगवान से मिल लो, ये तो बाद में भी बटोर लेंगे। लेकिन कहने लगे, नहीं नारद, ये बहुत महंगा है, ये तो हमारे बहुत काम आएगा। अब उनमें से कुछ वहाँ रह जाते हैं चांदी सोना बटोरते हुए। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कहीं हीरों की ढेर लगे हैं। अब सासंगत सब बटोरने लग जाते हैं। अब नारद जी मन में सोचने लगे कि ये तो कितने श्रद्धा भाव प्रेम से भक्ति कर रहे थे, किस तरह से मंदिर पे पूजा करते थे, लेकिन ये भगवान से मिलने के लिए तो एक भी तैयार नहीं, सब माया में लग पड़े हैं। अब नारद जी कहने लगे, भाई कुछ तो चलो भगवान से मिलने के लिए। अब कहते हैं, चुप कर नारद, अब सब कुछ तो लुट गया, पैसे भी लुट गए, सोने चांदी भी, अब हीरे मोती भी लुट जाएंगे तो फिर बचेगा क्या। तो सासंगत अब नारद जी खड़े खड़े सोच रहे हैं कि अब मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूँगा जा कर के, मैं तो कह के आया था कि आपके तो बड़े भगत हैं। तो नारद जी कहीं ज़बरदस्ती एक दो को पकड़ के लेके जाते हैं। अब पहुंच जाते हैं विष्णु भगवान के पास। अब कहते हैं, नारद, विष्णु भगवान मुस्कराने लगे, कहने लगे, आगे नारद जी कि हाँ आ गया प्रभु, कहाँ है मेरे भगत, तुम तो कह रहे थे बहुत भक्त हैं। कहने लगा, प्रभु कोई भक्त नहीं है आपका, सब माया के पुजारी हैं, ये दो हैं, इनको भी मैं ज़बरदस्ती पकड़ के लाया हूँ। तो सासंगत सामने से वो दो कहते हैं, प्रभु दर्शन तो कर लिए आपके, अब कुछ कहना है तो जल्दी कह दो, सब लुट जाएगा, हम रह जाएंगे। तो इस तरह से सासंगत उदाहरण के तौर पर इंसान की सोच बनी हुई है। सत्संग में भी जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं, मेरा ये काम बन जाए तो मैं सत्संग करूँगा, मेरा ये काम हो जाए तो मैं सत्संग करवाऊँगा, मेरी ये बात बन जाए तो मैं लंगर प्रसाद करवाऊँगा। इस तरह से जब उसके सारे काम होते चले जाते हैं और फिर वो पीछे होते चला जाता है। तो इस तरह से सासंगत भगवान से मिलने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हमारी भी कहीं वही सोच तो नहीं है, हम भी कहीं वही तो नहीं कर रहे, कहीं हम किसी मतवल से सद्गुरु के साथ जुड़े हैं। अगर हम मतवल से जुड़े हैं
तो फिर बात बनने वाली नहीं है। बात तभी बनेगी जब हम निस्वभाव से सद्गुरु की भक्ति करेंगे। हमारी भक्ति में कोई कामना शामिल ना हो, कोई इच्छा शामिल ना हो, तभी भक्ति हो सकती है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हमने इस तरह से भक्ति करनी है कि हमने अपने आप को समर्पित कर देना है। जो कुछ करने वाला है सद्गुरु है। जब हम समर्पित कर देंगे तो फिर हमारी इच्छाओं को पूरा करना भी सद्गुरु का अपना काम है। वो स्वयं ही बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। तो इसीलिए राजमाता जी भी कहते थे, दुनिया के सारे सुख पा दे मेरी झोली विच, फिर भी मिलाए रखना संतों की टोली विच। कि संतों की टोली के बीच मिलाए रखना। दुनिया के सुख भोगते हुए सुख, आनंद, सुकून, चैन, शांति, ये सारे सुख मेरे जीवन में बने रहें और मैं सतगुरु के साथ जुड़ा रहूं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, धन की बात तो तभी होती है जब हमारे मन में कहीं धन की कामना होती है, अन्यथा तो भक्ति तो निस्वभाव से होती है। इसमें कोई कामना नहीं होती, कोई इसमें अपना स्वार्थ नहीं होता। भक्ति करने के लिए सिर्फ एक ही मकसद होता है कि मेरा सद्गुरु खुश रहे, मैं सद्गुरु को प्यारा लगूं, मैं सद्गुरु की नज़रों में बना रहूं। तो कृपा करो साथ संगत जी कि हमारा जीवन सद्गुरु के साथ निभ जाए, हमारे जीवन की तोड़ सद्गुरु के चरणों में निभ जाए। दासी इन्हीं शब्दों से आप जी से क्षमा चाहती है, और कोई शब्दों में ऊंच नीच हुई हो, कोई गलती हुई हो तो बख्श लेना, और अपने आप को हमेशा गुरु के समर्पित करके ही जीवन को जीना। कभी भी अपने मन में ये भाव ना आए कि मेरा ये काम बनेगा तो मैं ये करूँगा, नहीं, बाकी तो सतगुरु करने वाला है, मैंने तो सिर्फ सत्संग करना है। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है, और कहीं शब्दों में ऊंच नीच रही हो तो बख्श लेना, माफ़ कर देना। एक अनजान गुरसिक समझ के साथ संगत जी, पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंग घड़े भरिया उसका जानिए, जिसकी तोड़ चढ़े। सद्गुरु के चरणों में जिसकी तोड़ निभ जाती है, वो सासंगत बड़े भाग्यशाली होते हैं, बड़े खुश नसीब होते हैं, जो अपनी तोड़ सद्गुरु के चरणों में निभा लेते हैं। तो हमारी और आपकी सबकी चरणों में तोड़ निभ जाए, ऐसी अरदास प्रार्थना है। प्रेम से कहना, धन्यकार जी।